बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक शहर था। इस शहर में गौरव अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। गौरव खेती का काम करके अपने परिवार का पेट पालता और सबका ख्याल रखता था। अच्छा इंसान होने के साथ साथ ईमानदार भी था। आज तक उसने कभी भी किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं किया था। हमेशा सच का साथ देता था, जिसके कारण अगल बगल के लोग उसको बहुत मानते थे। लेकिन बाकी सब लोगों से कम पैसे कमा पाता था। इसी कारण उसको सब लोग गरीब कहकर बुलाते थे। गौरव की पत्नी का नाम सीमा देवी था। घर का काम संभालती और अपनी बेटी को पढ़ाती थी। सीमा पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह कोई नौकरी नहीं करती थी। वह केवल अपनी बेटी को पढ़ाती थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़कर एक अच्छी नौकरी करे, अपने परिवार का ख्याल रखे। गौरव की बेटी का नाम निधि था। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, हमेशा स्कूल में प्रथम आती थी। लेकिन पैसे कम होने की वजह से वह अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती थी, जिसके कारण स्कूल के सभी लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे। किसान की बेटी उसको ऐसा ताना देते थे। शिक्षक भी पीछे नहीं रहे। उसको शिक्षकों ने भी बहुत ताना दिया। हमेशा शिक्षक उसको बाकी सब बच्चों से कम मानते थे। स्कूल में पहला नंबर आने के बाद भी उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। स्कूल के शिक्षक केवल अमीर परिवार के बच्चों को ही खूब मानते थे। इतना सब होने के बाद भी सीमा ने हार नहीं मानी। वह मन लगाकर पढ़ती रही। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी। उसने अपने पिता को बोला, पापा मैं अब आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। तभी उसके पिता उसको पूछते हैं, बेटी तुमको आगे क्या पढ़ना है? तभी उसकी बेटी बोलती है, मुझे कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है, मुझे उसमें बहुत रुचि है। उसके पिता ने कुछ दिनों तक पैसा जमा किया, अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए पैसा दे दिया। पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना था। पहले तो उसकी माँ ने मना किया, लेकिन उसकी माँ भी चाहती थी वह बड़ी होकर अच्छा इंसान बने, अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। इसलिए उसकी माँ ने भी हाँ बोल दिया। सीमा शहर जाती है, कंप्यूटर की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। वह बहुत मन लगाकर पढ़ती है। 4 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। वह नौकरी करने लगती है। यह सब बात वह अपने माता पिता को बताती है। उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। आज तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ऐसे ही कुछ सालों तक नौकरी करती रही, पैसे जमा करती रही, अपने माँ बाप को भी पैसे भेजती रही। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहा। सीमा नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहती थी। वह बहुत सालों से इसी के लिए पैसे जमा कर रही थी। लेकिन वह चाहती थी पहले वह अपने माँ बाप से पूछ ले, उसके बाद ही वह बिजनेस शुरू करेगी। इसलिए वह अपने माता पिता के पास जाती है। उनसे बोलती है, मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, मेरा बिजनेस करने का बहुत मन है। उसके माँ बाप बोलते हैं, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वह तुम कर सकती हो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। उनकी बेटी सीमा बहुत खुश हो जाती है। वह अपने जमा पैसों से एक कंप्यूटर का बिजनेस शुरू करती है। पहले उसका बिजनेस नहीं चला, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और खूब पैसे कमाने लगी। उसने एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली, बहुत सारा पैसा भी बना लिया। यह सब बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। बोले, आज तुमने मेरे नाम की इज्जत रख ली, तुमने पूरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ा दी।
जब गौरव ने अपनी बेटी के बारे में पूरे गांव वालों को बताया, सारे गांव वाले दंग रह गए। सारे गांव वाले इज्जत करने लगे, मान सम्मान देने लगे। इनके पास भी बहुत सारा पैसा आ गया था। गौरव अपनी पत्नी से बात करता है, बोलता है, देखा कैसे लोगों का रंग बदल गया। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब यह लोग हमें पूछते तक नहीं थे। आज हमारे पास सब कुछ है तो यह हमारे दोस्त बनने चले आए। जब आपके पास पैसे हो तब सब लोग दोस्ती करते हैं, लेकिन जब आपका बुरा समय हो तो कोई भी आपसे दोस्ती करना पसंद नहीं करता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, जाने दीजिए, लोगों का काम बोलना है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। निधि ने इतना बड़ा नाम कर दिया, हम लोगों का पूरे गांव में नाम हो गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। उन्होंने अपनी बेटी से बात किया, बेटी अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब हम चाहते हैं तुम शादी कर लो। तभी निधि बोलती है, पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसके माता पिता मान जाते हैं। निधि की शादी सूरज से हो जाती है। सूरज निधि की कंपनी में काम करता था। वह भी बहुत होशियार और अच्छा इंसान था। दोनों अपना जीवन बिताने लगे। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी चलने लगी। गौरव की पत्नी को एक बीमारी हो गई। कुछ दिनों के बाद वह चल बसी। इतना सब हो जाने के बाद निधि बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसके पिता उसको समझाते हैं, बेटा ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले ने तुम्हारी माँ को बुलाया इसलिए वह चली गई। इसलिए दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। निधि अपने पति सूरज के साथ मिलकर बिजनेस करने लगी। अपने पिता का नाम रोशन करने लगी। निधि के पिता भी उनके साथ ही रहते थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उनका सारा काम भी आराम से हो जाता था। पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। सीमा के पिता की उम्र हो चुकी थी। उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी। इलाज कराने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उनका भी देहांत हो गया। निधि के पति सूरज ने बोला, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। यही तुम्हारे पिता ने संदेश दिया था। निधि भी अपने पिता की बात को मन में रख के अपने पिता की मृत्यु में दुखी होने के बजाय अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगी। उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया और अपने जीवन में बहुत नाम कमाया। जो लोग स्कूल के समय उसको चिढ़ाते थे, आज वे लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। वे बहुत पीछे रह गए। शिक्षक भी निधि से बात करने आते थे। शिक्षकों को भी पता था निधि बहुत तेज और समझदार लड़की है, लेकिन फिर भी पैसे नहीं होने के कारण उसको पूछते नहीं थे। पूरे शिक्षकों ने निधि से माफी मांगी। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। निधि बोलती है, कोई बात नहीं, आप मेरे शिक्षक हैं। शिक्षक माफी मांगे, यह कभी मुझे मंजूर नहीं होगा। तभी उसका पति सूरज आता है। सबके लिए मिठाई लाता है। सब लोग मिठाई खाते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि वह पढ़ने में कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे चालाक होना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक किसान की बेटी को लोग बहुत चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और खूब मेहनत की।
अपने मेहनत के बलबूते पर उसने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। सब लोगों का मुंह बंद कर दिया जो उसे बचपन में चिढ़ाते थे। इसलिए हमें गरीब लोगों को कम नहीं समझना चाहिए। हमें उसकी गुणवत्ता को परखना चाहिए, उसको आशीर्वाद देना और खुशी देना चाहिए। इससे यह होगा कि वह अपने जीवन में खूब मेहनत करेगी और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगी। हमें कभी भी किसी के पहनावे को देखकर उसकी हैसियत नहीं बतानी चाहिए। वह अपने जीवन में आगे चलकर क्या बनेगा किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा सबको एक जैसा ही प्यार देना चाहिए और एक जैसी ही शिक्षा देनी चाहिए।